हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स। जो हमारा सेट चैप्टर चल रहा है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले सबसेट में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसेट क्या होता है इसको मैं साइड कर देता हूं। सबसेट, तो सबसेट के बारे में आप समझो पहले। ठीक है, सबसेट देखो, ये सेट के अंदर से सेट बनाए जाते हैं। मान लो आपके साथ पास एक सेट है, लेट से कोई एक सेट है ए 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है इसके अंदर में। चलो तीन नहीं, दो कर लेते हैं। दो एलिमेंट है। अब इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट्स की मदद से कितने सबसेट्स आप बना सकते हो। देखो बेटा, सबसेट क्या क्या बनेंगे इसके। सबसेट बनेगा इसका, एक तो नल सेट, जो फाइव होता है, जो कि नल सेट होता है, वो सभी सेट का सबसेट होता है। और देखो, एक सिंगल वन का बना लो सेट, टू का बना लो सेट, और वन और टू जो ये कंप्लीट सेट है, ये खुद का भी सबसेट होता है। एक बात बेटा, ये दो एलिमेंट है, कितने सबसेट बने आपके पास? चार बने। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो बी एक सेट है, बी एक सेट है, उसके अंदर में है ए बी और सी, और इसके जो पॉसिबल सबसेट्स है वो आप देखें क्या 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 बनेगा। एक तो फाइव तो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद देखो ए बी और सी, उसके बाद ए कॉमा बी का, बी कॉमा सी, और एक बन जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो बेटा ये देखो कितने सबसेट बने, टोटल बन गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, एक और होगा तो एक बन जाएगा ए कॉमा सी। तो टोटल हो गए 8 एलिमेंट। तो आप देखो, जब एलिमेंट दो है, जब एलिमेंट दो है, हाँ दो एलिमेंट है तो सबसेट बने 4, और जब तीन एलिमेंट है तो सबसेट बने 8। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए हमारे पास 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो यहां पर देख लो बेटा, दो एलिमेंट थे, दो एलिमेंट है, सबसेट हो गए 2 की पावर 2 मतलब 4। यहां पे तीन एलिमेंट है तो सबसेट हो गए 2 की पावर 3 8। तो इस तरीके से हम किसी सेट के सबसेट लिख सकते हैं, राइट। तो कोई भी सेट दिया हो, अगर आपसे नंबर ऑफ सबसेट पूछेंगे तो आप फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर n, और लिखने के लिए बोले तो आप बेटा लिख भी सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज होगी हमारी सबसेट। ओके बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, सबसेट्स। बेटा ये देखो क्वेश्चंस, देखो आप इसको। ओके, कंसीडर द सेट। ये एक सेट है, नल सेट है, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। तो आप देखिए, जो फाइव तो किसी का भी सेट ही होता है, नल सेट जो है वो सबका सबसेट होता है। तो सबसेट के लिए सिंबल होता है ये जो सिंबल है इस तरीके से यू जैसा दिखने वाला, ये सबसेट का सिंबल होता है। उसके बाद ए और बी को जाकर देखो, ए के अंदर में 1 और 3 एलिमेंट है, और बी के अंदर में वो क्या 1 और 3 है? नहीं है। तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हुआ। अब देखो, ए के अंदर 1 3 है, बी सी के अंदर 1 3 है, उसके अलावा और भी चीजें हैं, तो ए सी का सबसेट हो गया। तो ए सबसेट है और सी बेटा सुपर सेट कहलाता है। उसके अलावा देखो, बी के अंदर क्या है? 1 5 और 9 है। क्या इसके अंदर है 1 5 9? हाँ है। उसके अलावा 5 भी है, 7 भी है, तो ये भी हमारा इसका सबसेट हो गया। तो सबसेट है या नहीं है, ये आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो क्लियर है बेटा। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट, ठीक है, वो सिंबल इंसर्ट करना था, हमने कर दिया।
ना ये देखो ए ई आई ये सारे के सारे वॉवेल्स हैं, सारे के सारे क्या है, वॉवेल्स है। एक सेकेंड बेटा, सारे के सारे वॉवेल्स है। बी में देखो ए बी सी डी है, कहता है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, नो। वाई इज बी इज अ सबसेट ऑफ, देखो सबसेट होने के लिए मान लो मैं कहता हूं कि ए बी का सबसेट है, कैसे होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए, बट ऐसा तो दिख नहीं रहा बेटा, ई आई इसके अंदर कहां है, तो भाई ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, नहीं ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इसके अंदर सब होना चाहिए, देखो बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो जब बी के भी सारे एलिमेंट क्योंकि ए के अंदर नहीं है तो बी सबसेट नहीं है और ए भी सबसेट नहीं है, ठीक है। ए बी सी बी द थ्री सेट्स, ए बिलोंग्स टू बी है, ए बिलोंग्स टू का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ए जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद होना चाहिए, और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। देखो बेटा ए ले लो, ये ए एक सेट ले लिया हमने, 1 है उसके अंदर में, अब क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी है तो बी जो सेट आप लोगे उसके अंदर में ये जो है, देखो एक मिनट ध्यान से देखो, ये बी जो है बी, ये जो सेट 1 ये एज अ एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ये सेट नहीं बोलोगे, ये अब इसके अंदर में बी के अंदर में एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। और देखो सी मान लिया, सी ये मान लिया हमने, उसके अंदर बी के सारे एलिमेंट मौजूद तो है, एक्स्ट्रा एक 3 भी ले लिया, तो अब देखो जो कंडीशन गिवन थी उसके हिसाब से हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए बिलोंग्स टू बी है, हाँ ये देखो ए सेट जो कि 1 है वो बी के अंदर है तो ए बिलोंग्स टू बी हो गया, एज ए इज 1 एंड ये, बट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देखो ये जो है ए सी का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान देना, जो सी के अंदर में 1 जो है वो एज अ एलिमेंट है, तो इसका अगर सबसेट की बात करें ना, देखो एलिमेंट क्या है, 1 है, और ये सी सेट के अंदर है तो बोलेंगे कि भाई सेट 1 बिलोंग्स टू सी, बट सबसेट के लिए क्या कैटेगरी कंडीशन है कि भाई ये 1 का भी सेट बनना चाहिए, सेट के अंदर सेट हो गया, ये समझ पा रहे बात को, देखो सी एक सेट है उसके अंदर में 1 एज अ एलिमेंट मौजूद है, 1 एज अ एलिमेंट मौजूद है, और किसी एलिमेंट का सेट बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसके दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट बना देते हो, तो यार जो 1 जो है वो इस तरीके से मौजूद है ना, तो सेट बनाने के लिए दोबारा से आपको कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके सबसेट बनेगा, क्लियर है। तो वो जो पूछ रहा है ना वो गलत है बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये नॉर्मल सी चीज है, सीधे क्वेश्चन पे आते बेटा। हाँ एक इंटरवल पहले समझो बेटा, इंटरवल का मतलब समझो आप, इंटरवल का मतलब समझिए आप, देखो जब आप इस तरीके से लिखते हो ए और बी, इसका मतलब ए और बी को इंक्लूड किया गया, ये डिफाइंड है, ठीक है, और जब ओपन ब्रैकेट बनाते हो तो इसका मतलब वो डिफाइंड नहीं है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ के, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर 10 के बीच में, इसका मतलब 1 नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, और मैं बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक में क्या क्या होता है, तो फिर आपको 1 भी लेना 10 भी लेना, तो आपको या तो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब इंक्लूड करेंगे तो ए और बी को ले लेंगे, एक्सक्लूड में ओपन ब्रैकेट, जैसे कि मान लो अब ए को मैं ले रहा हूं, ए को ले रहा हूं और बी को नहीं ले रहा हूं, तो ऐसे, और मान लो ए और बी दोनों को नहीं लेंगे तो ऐसा, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट। नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे ये देखो, मान लो ये नंबर लाइन बना देता, एक सेकेंड,
ठीक है। अब ध्यान देना बेटा कि मान लो कि पहला वाला बना रहे हैं, तो पहला वाला बना रहे हैं ना, तो ये देखना एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। ओके बेटा, ये देखो, एक सेकेंड, इसी के ऊपर ड्रॉ कर दो। अब देखो बेटा, हाँ नॉर्मल, दोनों ए को भी लेना है। मान लो यहां पर ए है, क्लोज सर्कल जो है ना, सॉलिड सर्कल ले लो, ये पॉइंट है आपका ए बी, इसका मतलब ए को लिया गया, बी को लिया गया। अब देखो ए की तरफ से ओपन है, तो इधर आप ओपन बना दो और बी की तरफ से क्लोज कर दो बेटा। इसका मतलब ए को नहीं लेना है और बी को लेना है, और उसके बीच में सारी वैल्यू तो लेनी ही है। और ये देखो बी पर ओपन करना है, तो मतलब बी पर इस टाइप का सर्कल होएगा और ए की साइड में सॉलिड सर्कल हो जाएगा। इसका मतलब इस बार ए को लेना है और बी को नहीं लेना है। क्लियर है? और इसमें देखो दोनों को ही नहीं लेना है, तो दोनों तरफ आपको ओपन सर्कल बनेगा ऐसा। तो इसका मतलब ना तो ए को लिया गया है और ना ही बी को लिया गया। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, राइट? इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की मदद से हम आपको करवा रहे हैं सो दैट कि आपको आइडिया भी लगता रहे एनसीईआरटी में क्या चीज है। ठीक है? तो इंटरवल ऑफ सबसेट ये आपने लिखना सीखा। जैसे कि ये देखो, इस टाइप की चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको। देखो बेटा, ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए को भी लिया जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू ये है, ए और बी दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है। ठीक है? क्वेश्चन में करेंगे बेटा, आपको समझ में आएगा। देखो ये अभी हमने आपको बताया कि भाई ए और बी दोनों को छोड़ना है, तो दोनों तरफ से ओपन ब्रैकेट लेना है। यहाँ पे ए की तरफ से और बी की तरफ से दोनों तरफ से क्लोज करना है। ठीक है? आपको दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, यहां पर देखो ए की तरफ से क्लोज और बी की तरफ से ओपन करना है, और इधर बी की तरफ से क्लोज और ए की तरफ से ओपन करना है। तो ये चीज हो गई। देखो बेटा, पावर सेट क्या होता है? जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि सबसेट्स। तो पावर सेट्स होता है सेट ऑफ ऑल द सबसेट। पावर सेट कंसेप्ट समझो पहले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। मान लो ए कोई सेट है, उसके अंदर 1 2 और 3 है, इसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट के लिए बड़ा वाला करली ब्रैकेट ले लो, बड़ा वाला करली ब्रैकेट, और इसके अंदर सारे सबसेट लिख दो बेटा। 1 का सबसेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 5 एंड 1 2 3। तो ये हो गया पावर सेट। सिंपल इजी है। अभी सबसेट सीखा आपने, तो सभी सबसेट्स का एक कंबाइंड सेट बना दो, तो वो पावर सेट कहलाता है। क्लियर है? अब मान लो कि पावर सेट लिखना, मान लो कि एक सेट है ए बराबर नल सेट है, मतलब 5 है, तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, और इसका पावर सेट अगर तुम्हें लिखना हो तो देखो नल सेट का भी तो सबसेट यही होगा ना। देखो, या तो नल सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। इसका पावर सेट लिखना है तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ पहले पावर सेट के लिए, और इसके अंदर में नल सेट का सबसेट क्या, ये खुद ही होगा, या फिर ऐसे लिख लो इसको, बस ऐसे लिख दो। तो नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट है? तो एक एलिमेंट है। नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट है? एक। जो वो वाला फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ सबसेट वाला, तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, तो ये अगेन 2 की पावर n, अगेन कितना आ जाएगा? 2 की पावर n बेटा। ठीक है? ये आ जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऐसे आपको निकाल लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा एनसीईआरटी में क्या है।
ठीक है बेटा जी। ओके, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको देखिए यहां पर। In a particular context, we have to deal with the element and subset of basic set which is relevant to that particular. For example, while studying, देखो, while studying the system of number, we are interested in the set of natural number and it is and its subset such as the set of all prime number, set of all even number एंड सो फोर्थ। ये सिंपल, देखो अगर आप पढ़ रहे हो कि प्राइम नंबर को, इवन नंबर को, ऑड नंबर को, इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो ये जो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर हो गया ना, सिंपल सी बात है। आप यहां पर देखिए जरा, आप इसको, आप बेटा यहां पे देखिए, इधर देखिए। जैसे मैं अगर नेचुरल नंबर लेता हूं, एक सेकेंड बेटा, ओके एक सेकेंड। नेचुरल नंबर अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगी? तो ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। ये इन सब के जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या हुए? ऑड नंबर का यूनिवर्सल सेट यही हुआ, इवन नंबर का यूनिवर्सल सेट यही हुआ, प्राइम नंबर का यूनिवर्सल सेट ये हुआ। तो किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये आए कि सर नेचुरल नंबर का भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो बेटा मैं ये कहूंगा कि नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट आपके लिए हो जाता है, अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो आप होल नंबर भी कह सकते हो। होल नंबर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा नेचुरल नंबर का, और होल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? तो आप बेटा रियल नंबर कह सकते हो कि रियल नंबर हो गया, ठीक है। रियल नंबर का यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा? नंबर्स लिख दो, सिंपल नंबर्स जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। तो मोस्ट रेलेवेंट आपको आंसर देना होता है बेटा जी, मोस्ट रेलेवेंट, क्लियर है? मोस्ट रेलेवेंट आपको आंसर देना होता है। जरा एक बारी एग्जाम्पल से समझते हैं और बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या है कि ये देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इंटीजर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट हो जाएगा वो रैशनल नंबर हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। या फिर अगर आप रियल नंबर कह देते तो गलत तो ये भी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा एग्जाम्पल जो देना है ना वो मोस्ट रेलेवेंट में देना है, ठीक है। तो ये चीज है। ओके बेटा जी, अब जरा हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3। मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सबसेट है या नहीं है ये चीज बताना है। तो आप देखो ये सबसेट है कि नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा जी, इसके अंदर 2 3 4 है, इसके अंदर भी 2 3 4 है, ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट मौजूद है। ए बी सी है, उसके अंदर ए बी सी नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है बेटा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल और स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, देखो पूरे स्कूल में क्लास 11 तो आएगा ही आएगा ना, जब हम पूरे स्कूल की ही बात करेंगे तो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली क्लास 11th आ जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। X is a circle on the plane और X is a circle in the same plane with radius 1 unit, तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि देखो सर्कल इन द प्लेन, तो सर्कल तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उल्टा अगर होता ना, ये चीज इधर होता, ये इधर होता, तब बोलते कि सबसेट है, ठीक है। क्योंकि 1 यूनिट का जो सर्कल है वो फिक्स्ड हो गया ना, सर्कल इधर ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी इन्होंने। ट्रायंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ये कोई सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई मैच ही नहीं है, अलग अलग हो गया है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर इक्विलैटरल ट्रायंगल और इधर ट्रायंगल, हाँ ये सबसेट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इधर ट्रायंगल हो गया, बड़ा सेट क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया।
और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सबसेट हो जाएगा। ये इवन नंबर और इधर इंटीजर, तो सभी इंटीजर में इवन नंबर ऑब्वियसली आ ही जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए ये ए बी है, इधर है क्या ए बी? हाँ है, तो ये सबसेट होगा, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि इन्होंने सबसेट नहीं दे रखा है। ए ई और वॉवेल में तो बेटा ए ई आई ओ यू, मतलब ए ई तो आ ही गया ना, तो ये सबसेट है, तो ये ट्रू हो गया। देखो बेटा इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 3 नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि इसने सबसेट बोला हुआ है। ए और इधर ए है, तो ये सबसेट हो गया बेटा, ये ट्रू है। और ए बिलोंग्स टू, देखो इस तरीके का एलिमेंट इधर मौजूद होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, ये फॉल्स है। यहाँ पे सबसेट का साइन होना चाहिए था, ये वाला। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है बेटा, मतलब और लेस देन 6, तो 2 4 ये दो नंबर आएंगे। और नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स द 36 को डिवाइड करने वाले 2 आ गए, 3 आ गया, 4 आ गया, 6, बहुत सारे नंबर आएंगे, 12 आएगा, 9 आएगा, 36 आएगा, इस तरीके से। हमें तो 2 और 4 चाहिए, मिल गया, सबसेट है, सही है, ये ट्रू हो जाएगा बेटा। क्लियर है, ये ट्रू हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेट ए 1 2 और 3 4 एज एन एलिमेंट मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट, चलिए हम करेक्ट इनकरेक्ट सब बता देते हैं और रीजन भी साथ में पढ़ते जाते हैं। ये देखो 3 4 एज एन एलिमेंट मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो गया बेटा जी। यहाँ पे बिलोंग्स टू आना चाहिए था क्योंकि 3 4 एज एन एलिमेंट मौजूद है। हाँ देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये 3 4 एज एन एलिमेंट मतलब बिलोंग्स टू का साइन है। हाँ ये 3 4 बिलोंग्स टू है, फिर उसका सेट बना दिया है, तब ये सबसेट कहलाएगा, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो 3 4 एज एन एलिमेंट मौजूद है, तो इसका सेट बनाने के लिए इस पे एक बार और करली ब्रैकेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलोंग्स टू ए है, हाँ सही बात है बेटा, 1 बिलोंग्स टू ए है, एकदम सही बात है, करेक्ट है ये। ओके, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, गलत बात है, बिलोंग्स टू है तो सबसेट कैसे हो गया। 1 2 5 सबसेट, 1 है, 2 है और 5 है, हाँ ठीक है, ठीक है, सबसेट बना दिया है। 1 2 5 बिलोंग्स टू, नहीं वो सही है, तो ये तो गलत ही होगा। 1 2 3 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा बेटा। एक्चुअली क्या है कि ना 3 आप अलग नहीं ले सकते, 3 4 के साथ हमेशा ही आएगा एज एन एलिमेंट, और 5 तो हर किसी का सबसेट होता है। अच्छा बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू नहीं होगा बेटा, सबसेट होता है, नॉट बिलोंग्स टू। हाँ ये चीज सही हो जाएगा क्योंकि 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है। और ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। सिंपल, जब यही सही है तो ये कैसे सही हो जाएगा। क्लियर है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए बेटा जी। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इसके देखो सबसेट्स 2 आ जाएंगे, एक तो ये और एक दूसरा ये आ जाएगा। इसका मैंने इंट्रोडक्शन में इन दोनों का लिखा ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसका सबसेट तो ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में लिखा था आपका। हाउ मेनी एलिमेंट, ये भी इंट्रोडक्शन में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो देखो n की वैल्यू कितनी है, 0, और तो पावर सेट में 2 की पावर 0 बराबर 1, तो एक ही एलिमेंट होगा। अगर आप नल सेट का पावर सेट लिखते हो तो एक एलिमेंट आता है बेटा, सिंगल एलिमेंट। राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, तो इंटरवल में लिखना है, तो ये देखो -4 पे आपको ओपन ब्रैकेट चाहिए और 6 पे आपको क्लोज ब्रैकेट चाहिए, तो ये आ गया। ये देखो थर्ड पार्ट का 0 पे आपको क्लोज ब्रैकेट चाहिए और 7 पे ओपन ब्रैकेट मिल जाएगा। देख लो, क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन है, इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब नहीं लेना है। इधर देखो दोनों में -12 और -10 दोनों पे ही ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आप खुद कर लीजिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना होता है, देखो यहाँ पे जो ये जो चीज है ना, आप यहीं पे लगा दो। देखो
जैसे इधर देखिए बेटा जी, फर्स्ट पार्ट का x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दो, और जो x की वैल्यू है -3 को लेना है नहीं लेना है, और 0 को लेना है नहीं लेना, तो आप ऐसे कर दो, बस लेना है कि नहीं लेना उसके हिसाब से बना दो। ये देखो ऊपर में आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे इसमें देखो 12 को लेना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए और 12 के बराबर भी होनी चाहिए, तो ये चीज हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, बाकी ये इसमें से और एग्जांपल आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट ट्रायंगल है ना, तो इसके लिए मोस्ट हो जाएगा बेटा ट्रायंगल का सेट हो जाएगा, ट्रायंगल, क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, और यहां पर ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलना है आपको, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर हो जाती है, तो 2 साइड तो बराबर हो ही गई ना, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट। ऑल्दो आप ट्रायंगल भी लिखोगे तो भी सही रहेगा। गिवन द सेट A, B and C, which of the following may be considered as universal set। देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर में सब एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 1 2 1 3 5 होना चाहिए। किसमें नहीं है 1 3 5, 1 3 5 है बट 0 देखो, ठीक है पहले मैं लिख ही देता हूं, ये देखो 0 1 3 5 2 4 6 8 भी आ जाएगा। तो इसके अलावा और भी एलिमेंट हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो आप ये वाला देखो, ये वाला हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ये 5 में तो कुछ है ही नहीं, इसमें 8 नहीं है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ये उतने होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज बेटा जी खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, धन्यवाद।